हेलो फ्रेंड्स, मैं इनकेटी में स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज जो क्वेश्चन है वो हर कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि टमाटर में लाइकोपीन निर्माण के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं कि लाइकोपीन किस में पाया जाता है। तो जो लाइकोपीन होता है वो टमाटर में पाया जाता है, और इसके जो निर्माण में कितने उपयुक्त कितना तापमान रहता है, तो वो रहता है दोस्तों 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, गाजर में एंथोसाइनिन निर्माण के लिए उपयुक्त तापक्रम। तो यहाँ भी दो क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं कि एंथोसाइनिन किस में पाया जाता है, तो वो गाजर में पाया जाता है, तो उसके निर्माण में उपयुक्त तापक्रम कितना होता है। तो दोस्तों वो तापक्रम होता है 15 से 21 सेंटीग्रेड, याद रखना। नेक्स्ट, भारत में एक जूट की गांठ का वजन कितना होता है। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि जो एक जूट की गांठ होती है वो कितना होती है। तो 180 केजी की होती है एक जूट की जो गांठ होती है। अर्थात जो गांठ का मतलब ये है, जो जूट होती है उसको इकट्ठा किया जाता है, तो 180 केजी के होते हैं वो जो बोरे होते हैं वो। नेक्स्ट है जो राजस्थान सबसे अधिक किस तिलहन फसल का उत्पादन करता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तिलहन राजस्थान किसका उत्पादन करता है सबसे अधिक। तो दोस्तों सरसों का करता है। कितना प्रतिशत? 48% करता है। 48% करता है दोस्तों सरसों का। और सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन भरतपुर में की जाती है, और सरसों अनुसंधान केंद्र भी भरतपुर में है, याद रखना। नेक्स्ट, बेर की फसल का प्रमुख कीट कौन सा है। तो दोस्तों जो बेर की किस्म का प्रमुख कीट है वो है फल मक्खी। दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार हर कंपटीशन में आते हैं, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए हों। तो वो है दोस्तों फल मक्खी। नेक्स्ट, पशुओं में गलघोटू रोग किससे होता है। दोस्तों पशुओं में जो गलघोटू रोग होता है वो जीवाणुओं द्वारा होता है, याद रखना। नेक्स्ट, पाइनएप्पल किस्म किसकी उन्नत किस्म है। जो पाइनएप्पल है दोस्तों वो माल्टा की उन्नत किस्म है, पाइनएप्पल। नेक्स्ट, भेड़ की कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान अर्थात ओरिजिन क्या है कराकुल नस्ल का। तो वो है मध्य एशिया, याद रखना। नेक्स्ट है, भेड़ की मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान। तो दोस्तों जो मेरिनो है उसका उत्पत्ति स्थान है स्पेन। स्पेन। और कराकुल का है मध्य एशिया। नेक्स्ट, बकरी की सींग रहित किस्म कौन सी है। दोस्तों वो जो बकरी की सींग रहित किस्म है वो है टोगन वर्ग, याद रखना, टोगन वर्ग। नेक्स्ट, बकरी किस नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है, या दूध की रानी की संज्ञा कौन सी नस्ल को दी जाती है बकरी की। तो बहुत बार पूछा जाता है कि जो बकरी की दूध की रानी कौन सी नस्ल है, वो है दोस्तों सानेन, याद रखना। नेक्स्ट, राजस्थान के लिए बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है। दोस्तों राजस्थान के लिए सबसे अच्छी जो बकरी की नस्ल है वो है जखराना वाली। तो दोस्तों इसका नाम ये जखराना वाली है। इसका ओरिजिन है वो है दोस्तों राजस्थान का बहरोड अलवर है, इसका ओरिजिन है, जखराना जगह है। नेक्स्ट, बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है। दोस्तों बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है। तो दोस्तों द्विप्रयोजनी का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि द्विप्रयोजनी होती क्या है। तो दोस्तों जो द्विप्रयोजनी नाम है उसका अर्थ है कि जो दूध के लिए और मांस के लिए दोनों के लिए पाली जाती हैं दोस्तों, वो है जमुनापरी व सिरोही, ये द्विप्रयोजनी नस्ल है। नेक्स्ट, गाय की कौन सी नस्ल को किसानों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। किसानों के लिए सबसे अच्छी कौन सी गाय की नस्ल है, वो है हरियाणवी। हरियाणवी गाय की नस्ल को किसानों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट, किस गाय के शरीर का रंग लाल ईंट के समान होता है। तो वो दोस्तों राठी गाय का होता है लाल ईंट के समान, याद रखना। नेक्स्ट, किस गाय के कान केले की पत्ती के समान होते हैं। दोस्तों पूछा जाता है कि जो अभी यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो किसके कान केले की पत्ती के समान होते हैं, तो वो गिर गाय की नस्ल है उसके होते हैं केले की पत्ती के समान। नेक्स्ट, किस गाय का उपयोग किसान कृषि कार्य के लिए किया जाता है। दोस्तों बहुत ही है कि जो जो नागौरी बैल हैं वो प्रसिद्ध हैं, और जो कृषि कार्य के लिए योग्य हैं, अर्थात बहुत ही काम वाले बैल होते हैं ये, इनको उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक लैक्टोज किस गाय के दूध में पाया जाता है।
दोस्तों जो सर्वाधिक लैक्टोज होता है वो साहिवाल नस्ल की गाय में पाया जाता है, याद रखना साहिवाल। नेक्स्ट, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है? अर्थात जो एकदम सवाई चाल अर्थात आराम से चलने वाली गाय, शांति से चलने वाली गाय है, वो है कांकरेज। ओंगर ओंगल गाय की उत्पत्ति स्थान पूछा है दोस्तों, ओरिजिन ओंगल गाय का, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश, याद रखना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, किस गाय के गलकंबल पाया जाता है? दोस्तों गलकंबल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो गलकंबल होता है वो गले के नीचे एक लंबा सा गो एक बोरी या कम्बल के अकॉर्डिंग होता है, उसे गलकंबल कहा जाता है, जो दोस्तों वो कांकरेज गाय में पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है दोस्तों। तो दूध का सफ़ेद रंग तो केसिन के कारण होता है, गाय के दूध का पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, याद रखना। नेक्स्ट, कृषि फार्मों पर भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो कृषि फार्मों पर जो भैंस की नस्ल पाई जाती है वो नीली रावी पाई जाती है, याद रखना नीली रावी। नेक्स्ट, किस भैंस के सींग हंसिया के आकार के होते हैं? दोस्तों हंसिया अर्थात दराती होती है उसके आकार के होते हैं दोस्तों, वो है सूरती के होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, भैंस की नस्लों में सबसे अधिक नस्ल कौन सी है? दोस्तों सबसे अच्छी नस्ल अर्थात जो सबसे बेस्ट नस्ल है वो कौन सी है? तो दोस्तों जो दूध देने वाले में सब में बेस्ट है, दिखने में सबसे सुंदर है, छोटी कद की है, सुंदर है, जलेबी नुमा सींग है, वो है दोस्तों मुर्रा, याद रखना। भैंस की किस नस्ल का रंग जेट ब्लैक होता है? तो दोस्तों मुर्रा का होता है, मुर्रा भैंस का होता है, याद रखना। नेक्स्ट, सबसे लंबा दूध काल किस भैंस का होता है? दोस्तों सबसे लंबा दूध काल का अर्थ है कि जो सबसे ज़्यादा दूध कि कौन सी भैंस देती है सबसे ज़्यादा दूध, ये नहीं कि कितना दूध देती है, कितने टाइम तक देती है, समय होता है दोस्तों कि कितने काल होता है, काल अर्थात समय। ऐसी कौन सी है जो सबसे अधिक दूध देने वाली काल की है? वो है दोस्तों महसाना। महसाना जो है वो दो लगभग 290 से 295 हो जाते हैं दिन इसके, तो जो मिनिमम या मतलब जो काउंट होते हैं वो 289 दिन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, भैंस की महसाना नस्ल का संकर क्या है अर्थात वो किस किन से बनी हुई है? तो दोस्तों मुर्रा और सूरती के क्रॉस से बनाई गई है महसाना। नेक्स्ट, भैंस की मांस व दूध दोनों के लिए पाली जाने वाली नस्ल अर्थात जो भैंस के दूध के लिए भी और मांस के लिए कौन कौन सी नस्लें पाली जाती हैं? तो वो है दोस्तों जाफराबादी, याद रखना। नेक्स्ट, भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है बदावरी में, 8 से 13% वसा होती है, सबसे ज़्यादा घी देने वाली भैंस बदावरी है, याद रखना। बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में जेट में। नेक्स्ट, सर्वाधिक वसा किस पशु की दूध में पाई जाती है? सर्वाधिक वसा तो दोस्तों भेड़ में पाई जाती है 7.9। नेक्स्ट, भैंस की किस नस्ल का आकार नाव त्रिभुजाकार के समान होता है? तो वह दोस्तों बदावरी का होता है, त्रिभुजाकार के आकार या नाव के समान होता है वो बदावरी का। नेक्स्ट, राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो राजस्थान की मेरिनो है वो चोकला को कहा जाता है, चोकला को, याद रखना चोकला को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वो करनाल हरियाणा में स्थित है, याद रखना, पूछा जाता है तो करनाल हरियाणा में स्थित है। हाँ दोस्तों, हमारे क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसलिए अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, जो हमारे सर हैं डॉक्टर रमेश जी यादव, निर्देशक व राष्ट्रीय मोटिवेटर हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप प्लीज़ उनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ यारो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। एक लाइक तो बनता है यार, कमेंट भी बनता है। और दोस्तों बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं डॉक्टर रमेश यादव, मेरे सर हैं,
और निर्देशक व राष्ट्रीय मोटिवेटर हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं। आप उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आप वहां से जाकर उनके चैनल पर विजिट कर सकते हो। अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।